जय जिनेंद्र। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। जैन शास्त्रों और जो भी शोध उपलब्ध है उसके आधार पर प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव के युग की एक पड़ताल कर रहे हैं। जी, हमारे पास जैन ग्रंथ हैं, कुछ संबंधित लेख और नोट्स भी हैं जिनसे हम इस पर चर्चा करेंगे। हाँ, और हमारा मकसद ये समझना है कि जैन परंपरा के अनुसार कैसे वो एक सहज सुख वाला युग था जिसे भोग भूमि कहते हैं। जी, वहां से ये कर्म और पुरुषार्थ पर आधारित कर्म भूमि का दौर कैसे शुरू हुआ, मतलब सभ्यता की नींव कैसे पड़ी। बिल्कुल। ये जानना वाकई बहुत ही रोचक है कि वो प्राचीन समय कैसा रहा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक खास चर्चा। शुरुआत करते हैं भगवान ऋषभदेव के समय से। ये कौन सा काल था जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं? देखिए, जैन काल गणना के हिसाब से ये अवसर्पिणी काल का तीसरा आरा था। तीसरा आरा। हाँ, जिसे सुषमा दुष्मा काल कहते हैं। अब अवसर्पिणी का मतलब है वो समय जिसमें धीरे धीरे अच्छी चीजें जैसे आयु, बल, ऊंचाई, सुख, इनका ह्रास होता है, कमी आती है। अच्छा। तो भगवान ऋषभदेव का जन्म इसी तीसरे आरे के बिल्कुल अंत में हुआ, ठीक उस मोड़ पर जब भोग भूमि खत्म हो रही थी और कर्म भूमि की शुरुआत होने वाली थी। इसीलिए उन्हें युगादि पुरुष कहते हैं। बिल्कुल सही, युग का आरंभ करने वाले पुरुष। भोग भूमि, ये नाम ही बड़ा आकर्षक है। उस समय की खासियत क्या थी, क्या अलग था? हाँ, इसे जघन्य भोग भूमि भी कहा गया है, मतलब भोग भूमि का वो आखिरी चरण। सबसे बड़ी विशेषता थी कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष। जी, ये ऐसे चमत्कारी वृक्ष थे जो लोगों की सारी जरूरतें पूरी कर देते थे। भोजन चाहिए, वस्त्र चाहिए, रहने की जगह, सब कुछ बिना मेहनत के। हाँ, बिना किसी मेहनत के। इसीलिए लोग बड़े सहज थे, संतोषी थे। कोई लोभ, कोई कंपटीशन नहीं, जीवन एकदम सरल, कर्म रहित। लेकिन क्योंकि ये भोग भूमि का अंत था, तो धीरे धीरे इन कल्प वृक्षों का प्रभाव कम होने लगा था। ये एक संकेत था कि अब बदलाव आने वाला है। और लोगों की उम्र, उनकी ऊंचाई आजकल के जैसी थी या? नहीं, शास्त्रों के अनुसार वो अमर तो नहीं थे, लेकिन आज की तुलना में आयु बहुत ज्यादा लंबी थी। कितनी लंबी? तीसरे आरे की शुरुआत में तो 1 कोटि पूर्व वर्ष तक बताई गई है। ये बहुत बड़ी संख्या है। बाप रे। हाँ, पर जैसा मैंने कहा, अवसर्पिणी काल के असर से आयु, ऊंचाई, बल, ये सब धीरे धीरे घट रहे थे। भगवान ऋषभदेव की अपनी ऊंचाई 500 धनुष बताई गई है। 500 धनुष? जी, और सामान्य लोगों की भी बहुत ज्यादा थी। शरीर सोने जैसा कांतिमय होता था। पर आजकल के इतिहासकार शायद इस पर सवाल उठाते होंगे, इतनी पुरानी जीवाश्म तो मिलते नहीं। हाँ, ये सवाल उठता है। जैन सिद्धांत इसका जवाब ये देता है कि ये कालचक्र लाखों करोड़ों वर्षों का है। इतने लंबे समय में पुद्गल यानी मैटर, उसका स्वभाव बदलता है और जैविक अवशेषों का पूरी तरह नष्ट हो जाना स्वाभाविक है। अच्छा, आपने कल्प वृक्षों का जिक्र किया, तो क्या इसी वजह से उस युग को युगलिया युग भी कहते हैं? नहीं, युगलिया युग का कारण कल्प वृक्ष नहीं, बल्कि जन्म लेने का तरीका था। जन्म लेने का तरीका? हाँ, भोग भूमि में मनुष्य हमेशा जोड़े में जन्म लेते थे, एक बेटा और एक बेटी। युगल? हाँ। अच्छा, हमेशा जोड़े में? जी, और वे जन्म से ही एक दूसरे के जीवन साथी होते थे और मृत्यु भी लगभग एक साथ ही होती थी। कमाल है। इसका कारण? इसका कारण कर्मों की तीव्रता बहुत कम होना और इच्छाओं का सीमित होना बताया गया है। ये परंपरा थोड़ी सी तब बदली जब 12वें कुलकर मरुदेव के पुत्र हुए, प्रसेनजित। वो अकेले जन्मे थे। अच्छा तो फिर ये लोग रहते कैसे थे? कोई घर, गांव, शहर, और पहनते क्या थे? देखिए, तीसरे आरे के ज्यादातर हिस्से में कोई शहर या गांव जैसी बसावट नहीं थी। लोग खुले में, जंगलों में या सुंदर प्राकृतिक जगहों पर रहते थे जहां कल्प वृक्ष होते थे। मतलब स्थायी घर नहीं था? नहीं, नगर और ग्राम की अवधारणा तो तब शुरू हुई जब ऋषभदेव के समय कल्प वृक्ष कम होने लगे। महापुराण में वर्णन है कि इंद्र ने सबसे पहले अयोध्या नगरी बसाई। अच्छा, अयोध्या? जी, और पहनने के लिए, जैसा मैंने बताया, 10 तरह के कल्प वृक्ष थे। उनमें से एक था वस्त्रांग कल्प वृक्ष। वस्त्रांग? हाँ, वो सुंदर वस्त्र या आभूषण या पहनने लायक चीजें दे देता था, तो कपड़े बुनने या सिलने की कोई जरूरत ही नहीं थी। और भोजन? क्या आग जलाना जानते थे, खाना पकाते थे? नहीं, भोग भूमि में ना तो आग जलाने का ज्ञान था, न ही पकाने की कोई जरूरत। तो खाते क्या थे? कल्प वृक्षों से ही भोजन मिलता था। 2 तरह के वृक्ष बताए हैं, भोजनांग और भाजनांग। इनसे मिलने वाला भोजन अपने आप में मीठा, स्वादिष्ट और पचाने में बिल्कुल आसान होता था। मुश्किल तब आई जब कल्प वृक्ष खत्म होने लगे। लोगों ने जमीन से उगने वाले अनाज जैसे शाली चावल वगैरह वो खाने शुरू किए। कच्चे ही?
हाँ, कच्चे। तो वो पचे नहीं, अपच होने लगी। तब भगवान ऋषभदेव ने उन्हें सिखाया कि अनाज को पहले भिगोना है, फिर छिलका हटाना है और अंत में आग जलाकर उसे पकाना है। तो आग का आविष्कार भी तभी हुआ? आविष्कार कहना शायद ठीक ना हो, पर अग्नि का उपयोग भोजन पकाने के लिए उन्होंने सिखाया। ये कर्मयुग में अग्नि के व्यवस्थित ज्ञान की शुरुआत थी। ये कल्प वृक्ष आखिर थे क्या ये, और ये एकदम से कैसे खत्म हो गए? शास्त्रों में 10 प्रकार के कल्प वृक्षों का वर्णन है। जैसे मैंने बताया, भोजन देने वाले, वस्त्र देने वाले, रोशनी देने वाले दीपांग, घर जैसा आश्रय देने वाले गृहांग, और भी कई तरह के। 10 तरह के? जी, ये युगलियों की सारी जरूरतें पूरी करते थे। लेकिन जैसा बार बार आ रहा है, अवसर्पिणी काल का प्रभाव था। जैसे जैसे तीसरा आरा अंत की ओर बढ़ा, इन वृक्षों की शक्ति कम होती गई, उनकी संख्या घटती गई। अच्छा। और वो लोगों की जरूरतें पूरी करने में सक्षम नहीं रहे। ये कालचक्र का एक स्वाभाविक परिणाम था, जिसने फिर मनुष्यों को कर्म करने, मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तक कल्प वृक्ष थे, समाज में कोई झगड़ा, कोई प्रॉपर्टी का विवाद, ऐसा कुछ नहीं था। बिल्कुल। सोचिए, जब सबकी जरूरतें आराम से पूरी हो रही हैं और इच्छाएं भी बहुत सीमित हैं, तो कोई क्यों संग्रह करेगा? निजी संपत्ति, जिसे जैन दर्शन में परिग्रह कहते हैं, उसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। सही बात है। तो आपसी टकराव, झगड़े, ये सब नहीं होते थे। अगर कभी कोई छोटी मोटी बात हो भी गई, कोई मर्यादा भूल गया, तो उस समय के जो मार्गदर्शक थे, जिन्हें कुलकर कहते थे, कुलकर? हाँ, कुलकर, वो बस सलाह देकर या बहुत ही सौम्य, सिर्फ जुबानी चेतावनी देकर मामला सुलझा देते थे। वो दंड थे हाँ, माँ और धिक। ये कुलकर कौन थे? इनके बारे में थोड़ा और बताइए। और फिर पहली बार राजा या शासक की जरूरत क्यों अन पड़ी? कुलकर, आप कह सकती हैं, भोग भूमि के आखिरी दौर और कर्म भूमि की शुरुआत के बीच के संक्रमण काल के लीडर थे। अच्छा, ट्रांजिशन पीरियड के? जी, ये बहुत बुद्धिमान और अनुभवी लोग होते थे, जो अपने अपने समूह यानी कुल को गाइड करते थे। खासकर तब जब कल्पवृक्ष कम होने लगे और छोटी मोटी समस्याएं आने लगी। शास्त्रों में ऐसे 14 कुलकरों का जिक्र मिलता है। 14 कुलकर? हाँ, पर उनकी व्यवस्था सिर्फ सलाह मशवरे और मार्गदर्शन तक ही सीमित थी। दंड भी, जैसा मैंने कहा, मौखिक था। राजा या एक फॉर्मल शासन की जरूरत तब पड़ी जब कल्पवृक्ष लगभग खत्म हो गए। क्यों? क्या हुआ तब? तब संसाधनों पर अधिकार जमाने की होड़ शुरू हुई। लोगों में लोभ बढ़ा, क्रोध बढ़ा, हिंसा की प्रवृत्ति आई, अपराध होने लगे। समाज में एक तरह की अव्यवस्था फैलने लगी। इस बिगड़ती स्थिति को संभालने के लिए, लोगों को सही तरीके से जीना सिखाने के लिए और न्याय स्थापित करने के लिए एक औपचारिक तंत्र की जरूरत महसूस हुई। और तभी फिर राजा बने? हाँ, पहले कुलकरों ने अपने मौखिक दंडों से कोशिश की। वो हाँ, माँ, धिक, ये क्या थे असल में? ये 3 लेवल के मौखिक दंड थे, जो समय के साथ और गंभीर होते गए। अच्छा, कैसे? पहला था हकार, बस इतना कहना, हाँ, खेद है, तुमने ठीक नहीं किया। ये शुरुआती कुलकरों के समय था, सबसे सौम्य। ठीक है। फिर आया माकार, यानी अब ऐसा मत करना। ये थोड़ी सख्त चेतावनी थी, जो बीच के कुलकरों ने इस्तेमाल की। और आखिर में धिक्कार, तुम्हें धिक्कार है। ये सबसे कठोर मौखिक दंड था, जो आखिरी कुलकरों ने दिया। इसमें एक तरह की सामाजिक भर्त्सना, तिरस्कार का भाव था, जिससे गलती करने वाले को शर्मिंदगी महसूस हो। तो ये दंडों का धीरे धीरे सख्त होना दिखाता है कि लोग ज्यादा गलतियां करने लगे थे। बिल्कुल, ये दिखाता है कि लोगों की नैतिक शक्ति कम हो रही थी, अवसर्पिणी का प्रभाव बढ़ रहा था। तो जब ये धिक्कार भी काम नहीं आया, सही, जब ये मौखिक दंड भी पूरी तरह बेअसर होने लगे, तब जो अंतिम कुलकर थे नाभिराज जी, उनके पुत्र हुए भगवान ऋषभदेव। उन्होंने महसूस किया कि अब समाज को नियंत्रित करने और व्यवस्थित करने के लिए सिर्फ सलाह या मौखिक दंड काफी नहीं है, एक प्रॉपर सिस्टम चाहिए। और तब उन्होंने राजतंत्र की स्थापना की। वे पहले राजा बने, उन्होंने नियम कानून बनाए, न्याय व्यवस्था को एक संस्थागत रूप दिया, और इसी के साथ कुलकर व्यवस्था खत्म हुई और राज्य व्यवस्था का आरंभ हुआ। यहीं से कर्म भूमि की असल शुरुआत हुई। तो अब जब कल्प वृक्ष नहीं थे, लोगों को जीना कैसे था? भगवान ऋषभदेव ने क्या सिखाया उन्हें? बिल्कुल, अब जीवन चलाने के लिए कर्म करना जरूरी था। तो भगवान ऋषभदेव ने लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 6 बहुत ही मूलभूत फाउंडेशनल जीवन वृत्तियां सिखाईं, जिन्हें षटकर्म कहा जाता है। हाँ, षटकर्म यानी 6 कर्म। इन्हीं षटकर्मों ने असल में मानव सभ्यता की नींव रखी। ये षटकर्म क्या थे? थोड़ा विस्तार से जानना चाहेंगे। जरूर। ये 6 कर्म थे। पहला, असी। असी?
मतलब तलवार? हाँ, असी यानी शस्त्र विद्या और रक्षा नीति, तलवार चलाना सीखना, शस्त्रों का ज्ञान। लेकिन ये हिंसा फैलाने के लिए नहीं था। तो फिर? ये था आत्मरक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए और न्याय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, कमजोरों को बचाने के लिए। इसे क्षत्रियों का मुख्य कार्य माना गया। ठीक है। दूसरा, मशी। मशी यानी लिखना, लेखन कला, लिपि का ज्ञान। अच्छा, लिखना पढ़ना। जी। कहते हैं कि भगवान ऋषभदेव ने ये कला सबसे पहले अपनी पुत्री ब्राह्मी को सिखाई थी। इसीलिए उस लिपि का नाम ब्राह्मी लिपि पड़ा। ब्राह्मी लिपि। हाँ, और ये जरूरी था ताकि ज्ञान को, नियमों को, कानूनों को सहेजा जा सके, आगे बढ़ाया जा सके। बिल्कुल। तीसरा कृषि। यानी खेतीबाड़ी। जब कल्प वृक्ष नहीं रहे तो भोजन का संकट आया। तब उन्होंने जमीन जोतना, बीज बोना, फसल उगाना सिखाया। ठीक। चौथा, विद्या यानी ज्ञान, विज्ञान और शिक्षा। इसमें गणित भी था, जो उन्होंने अपनी दूसरी पुत्री सुंदरी को सिखाया। नीति शास्त्र और जीवन जीने के लिए जो भी जरूरी ज्ञान था, वो सब इसमें शामिल था। पांचवां, वाणिज्य यानी व्यापार, लेन देन, चीजों का आदान प्रदान, न्याय के साथ व्यापार करना सिखाया। इसी से वैश्य वर्ण का आधार बना। और छठा और आखिरी, शिल्प यानी कारीगरी, क्राफ्ट्समैनशिप, निर्माण कला। इसमें घर बनाना, बर्तन बनाना, चित्रकारी, लकड़ी का काम, ये सब आ गया। तो ये षटकर मतलब सिर्फ 6 अलग-अलग काम नहीं थे, बल्कि एक पूरी जीवन जीने की प्रणाली थी। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ये वो 6 मुख्य रास्ते थे जिनसे भोगभूमि के बाद कर्मभूमि में आजीविका कमाना और समाज को व्यवस्थित रखना संभव हुआ। इनके जरिए ही इंसान ने प्रकृति पर जो सीधी निर्भरता थी, उसे कम किया और मेहनत करके, पुरुषार्थ करके जीना सीखा। और जैसा मैंने कहा, आगे चलकर इन्हीं कामों के आधार पर समाज में एक तरह का कार्य विभाजन भी हुआ, जिसे हम वर्ण व्यवस्था का शुरुआती रूप मान सकते हैं। क्या उस समय पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग कलाएं बताई गई हैं? हाँ, कुछ ग्रंथों में, जैसे आदि पुराण की टीकाओं में और प्रबंध कोश वगैरह में ऐसा जिक्र मिलता है। पुरुषों के लिए 72 कलाएं गिनाई हैं, जिनमें युद्ध, राजनीति, बड़े निर्माण कार्य वगैरह ज्यादा हैं। 72? जी। और महिलाओं के लिए 64 कलाएं, जिनमें घरेलू कौशल, संगीत, चित्रकला जैसी ललित कलाओं पर ज्यादा जोर है। 64? हाँ, लेकिन यहाँ ये बात ध्यान देने वाली है कि भगवान ऋषभदेव ने अपने सभी पुत्रों और पुत्रियों को, सबको इन कलाओं में निपुण बनाया था। जैसे ब्राह्मी को लिपि सिखाई, सुंदरी को गणित सिखाया, तो ये एक तरह का कार्यात्मक विभाजन था, ज्ञान से वंचित करना नहीं। ये महत्वपूर्ण बात है। अच्छा, आपने वाणिज्य की बात की, तो व्यापार होता कैसे था? क्या सिक्के वगैरह थे उस जमाने में? नहीं, शुरुआती कर्मयुग में, यानी भगवान ऋषभदेव के समय में, मुख्य रूप से वस्तु विनिमय ही चलता था, बार्टर सिस्टम। बार्टर? हाँ, मतलब किसान ने अपना अनाज दिया और कारीगर से बर्तन ले लिए, या बुनकर ने कपड़ा दिया और लोहार से औजार ले लिए। आजकल जैसे सिक्के या नोट होते हैं, वैसी मुद्रा तब विकसित नहीं हुई थी। तो चीजों की कीमत कैसे तय होती होगी? अंदाजा यही लगाया जाता है कि शायद अनाज या कोई और मुख्य उपज ही मूल्य का आधार रही होगी। मुद्रा का व्यवस्थित चलन तो काफी बाद में शुरू हुआ। तो ये जो कृषि और वाणिज्य शुरू हुए, इनका समाज पर सबसे बड़ा असर क्या पड़ा? बहुत गहरे असर पड़े। पहला तो ये कि भोगभूमि वाली जो एक तरह की निष्क्रियता थी, वो खत्म हुई। जीवन अब श्रम पर आधारित हो गया। दूसरा, खेती करने के लिए लोगों को एक जगह टिक कर रहना पड़ा। इसी से स्थायी गांव बसे, फिर शहर बसे। सही। तीसरा, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, काम के आधार पर समाज में विभाजन शुरू हुआ। जैसे रक्षा करने वाले क्षत्रिय, व्यापार करने वाले वैश्य, सेवा या अन्य कार्य करने वाले शूद्र। वर्ण व्यवस्था की शुरुआत। हाँ, उसका बीज यहीं पड़ा। और चौथा, इसी के साथ संपत्ति जमा करने की प्रवृत्ति, यानी परिग्रह की भावना भी बढ़ने लगी, क्योंकि अब लोगों के पास अपनी मेहनत से कमाई हुई चीजें थीं। ये बड़ा दिलचस्प है। जहां भोग भूमि में कोई दोष नहीं थे, वहीं कर्म भूमि आते आते ये क्रोध, हिंसा, लोभ, ये सब कहां से आ गए? जैन दर्शन इसका कारण 2 चीजों को बताता है। एक तो अवसर्पिणी काल का प्रभाव, यानी समय का नैसर्गिक पतन, और दूसरा मनुष्यों में परिग्रह, यानी संग्रह करने, जमा करने की इच्छा का पैदा होना। परिग्रह? हाँ, जब कल्पवृक्ष जैसे बाहरी सुख के साधन कम हुए, तो लोगों में एक असुरक्षा की भावना आई, भविष्य की चिंता हुई।
इसी असुरक्षा ने अंदर के दोषों को, खासकर लोभ को बढ़ावा दिया। अच्छा। फिर मेरे पास ज्यादा हो, मैं दूसरों से बेहतर दिखूं, इस तरह की सोच ने प्रतिस्पर्धा को जन्म दिया। और जहां प्रतिस्पर्धा अनियंत्रित होती है, वहां फिर क्रोध, मान, माया, हिंसा, चोरी, ये सब चीजें भी आ जाती हैं। क्या शास्त्र ये भी कहते हैं कि युग बदलने से धर्म में गिरावट आई? या धर्म में गिरावट का क्या मतलब है, ये समझना जरूरी है। हाँ। जैन दर्शन के अनुसार काल के प्रभाव से सांसारिक सुख यानी भोग कम होते जाते हैं। भोग भूमि में सुख ज्यादा था, नैतिकता भी सहज थी क्योंकि जरूरतें कम थीं और आसानी से पूरी हो जाती थी। लेकिन लेकिन वहां मोक्ष पाने के लिए जो कठिन साधना, जो पुरुषार्थ चाहिए, वो संभव नहीं था। वो वातावरण ही नहीं था। कर्म भूमि में भोग कम हुए, जीवन मुश्किल हुआ। पर यही वो भूमि बनी जहां इंसान मेहनत करके, तप करके, कर्मों को काटकर मोक्ष पा सकता है। अच्छा, तो धर्म में गिरावट का मतलब भोगों का बढ़ना नहीं, बल्कि भोगों का कम होना और मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए पुरुषार्थ करने का अवसर मिलना। इसीलिए भगवान ऋषभदेव ने धर्म तीर्थ की स्थापना कर्म भूमि के आरंभ में ही की, जब भोग कम हो गए थे और पुरुषार्थ की जरूरत थी। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि भोग भूमि में लोग किसी भगवान की पूजा या कोई धार्मिक साधना वगैरह नहीं करते थे? नहीं, उस समय ऐसी कोई औपचारिक पूजा पाठ या मोक्ष की साधना का वर्णन नहीं मिलता। जीवन सहज था। भगवान ऋषभदेव जब तीर्थंकर बने और उन्होंने मोक्ष का मार्ग दिखाया, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, जिसे रत्नत्रय कहते हैं, रत्नत्रय। जी, तब जाकर कर्मयुग में देव पूजा, तीर्थंकरों की भक्ति और मुनि धर्म या श्रावक धर्म जैसी औपचारिक साधना पद्धतियां शुरू हुईं। और अहिंसा के बारे में क्या ये भावना पहले से ही थी? देखिए, भोग भूमि में अहिंसा सहज रूप से थी। सहज रूप से? हाँ, क्योंकि जीवन चलाने के लिए किसी जीव को मारने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। ना शिकार करना पड़ता था, ना खेती में होने वाली जो सूक्ष्म हिंसा होती है वो करनी पड़ती थी। सब कुछ कल्पवृक्ष दे देते थे। लेकिन धर्म के रूप में एक सचेत सिद्धांत के तौर पर अहिंसा की स्थापना भगवान ऋषभदेव ने की। कर्मयुग में जब कृषि और दूसरे काम शुरू हुए, जिनमें जाने अनजाने जीवों की हिंसा संभव थी, तब उन्होंने सिखाया कि दया ही धर्म का मूल है, ताकि मनुष्य सोच समझकर सचेत रूप से जीवों की रक्षा करे। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। अच्छा, उस समय का पर्यावरण कैसा रहा होगा? प्रकृति कैसी थी? शास्त्रों में जो वर्णन मिलता है, उसके अनुसार भोग भूमि में प्रकृति अपने सबसे शुद्ध रूप में थी। जल एकदम निर्मल, वायु शुद्ध, भूमि समतल और उपजाऊ, कोई प्रदूषण नहीं। मौसम कैसा रहता था? मौसम हमेशा बहुत सुखद, समशीतोष्ण रहता था। न बहुत ज्यादा गर्मी, न बहुत ज्यादा सर्दी, न विनाशकारी बारिश, एकदम आरामदायक। कोई प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, बाढ़, अकाल? नहीं, भोग भूमि काल में ऐसी किसी प्राकृतिक आपदा, अकाल या महामारी का कोई उल्लेख नहीं मिलता। ये सारी समस्याएं बाद के कालों की हैं, जब ह्रास और बढ़ा, विशेषकर पंचम काल जो अभी चल रहा है। अच्छा। हाँ, एक संकेत जरूर मिलता है कि जो अंतिम कुलकर थे, उनके समय में कभी-कभी बिजली चमकने वाले बादल दिखने लगे थे। ये बदलते मौसम और कर्म भूमि के आने का एक तरह का इशारा था। तो ये जो अन्याय, चोरी, हिंसा जैसी नकारात्मक प्रवृत्तियां हैं, ये भोग भूमि के बिल्कुल अंत में शुरू हुई। हाँ बिल्कुल, जैसे जैसे कल्पवृक्ष कमजोर पड़ते गए और लोगों में लोभ और चीजों को जमा करने की यानी परिग्रह की भावना जागी, वैसे वैसे ये समस्याएं शुरू हुई। और तभी कुलकरों को दंड देना पड़ा। जी, पहले वो हाँ, माँ, धिक वाले मौखिक दंड, और जब वो भी नाकाफी हो गए, तब भगवान ऋषभदेव ने औपचारिक कानून बनाए और एक व्यवस्थित दंड नीति लागू की। क्या उस समय समाज में स्त्री पुरुष के बीच कोई भेदभाव था? और क्या धर्म का पालन सिर्फ कुछ खास वर्गों के लिए ही था? देखिए, भोग भूमि में तो युगल रूप में जन्म होता था, तो वहां प्राकृतिक समानता थी। कर्म भूमि में, जैसा हमने पहले बात की, भगवान ऋषभदेव ने अपनी बेटियों ब्राह्मी को लिपि और सुंदरी को गणित सिखाकर स्त्री शिक्षा का स्पष्ट समर्थन किया। हाँ, ये आपने बताया था। वो जो 72 और 64 कलाओं का विभाजन है, वो भी कामों के आधार पर ज्यादा लगता है, ज्ञान के अधिकार से वंचित करने जैसा नहीं। जहां तक धर्म की बात है, जब भगवान ऋषभदेव ने तीर्थंकर बनकर धर्म का मार्ग बताया, तो वो सबके लिए था। सबके लिए? हाँ, उन्होंने 4 तीर्थों की स्थापना की। मुनि यानी पुरुष साधु, आरिका यानी महिला साध्वी, श्रावक यानी गृहस्थ पुरुष अनुयायी और श्राविका यानी गृहस्थ महिला अनुयायी। उनके समवसरण में जहां वो उपदेश देते थे, हर वर्ण हर वर्ग के लोग आते थे और सबको अपनी अपनी क्षमता के अनुसार धर्म पालन करने का समान अधिकार था।
जैन धर्म का मूल सिद्धांत तो वर्ण भेद से परे पूरी मनुष्यता के लिए है। ये बहुत अच्छी बात है। अब जरा ज्ञान और शिक्षा की बात करते हैं। क्या उस समय कोई औपचारिक मतलब फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम था? इसकी शुरुआत भी आप कह सकती हैं भगवान ऋषभदेव ने ही की। भोग भूमि में तो ज्ञान सहज रूप से प्राप्त होता था, ज्यादा सीखने सिखाने की जरूरत नहीं थी। अच्छा। कर्म भूमि में जब जीवन चलाने के लिए कर्म करना जरूरी हो गया, तब ज्ञान और कौशल की जरूरत पड़ी। आदि पुराण के अनुसार उन्होंने सबसे पहले अपने पुत्रों जैसे भरत और बाहुबली और पुत्रियों ब्राह्मी और सुंदरी को षटकर्म और दूसरी जरूरी विद्याओं में शिक्षित किया। और फिर ये परंपरा आगे बढ़ी? जी, फिर यही परंपरा समाज में फैली। बच्चों को जीवन यापन के लिए जो जरूरी था, असी, मशी, कृषि, वाणिज्य, शिल्प और विद्या, जिसमें नीति, गणित, सामान्य ज्ञान सब था, ये सब सिखाए जाने लगा। तो भाषा और लिपि का विकास भी इसी दौर में हुआ, व्यवस्थित रूप से? हाँ, बिल्कुल। भाषा तो शायद पहले भी रही होगी, लेकिन उसे व्यवस्थित रूप देना और खासकर विचारों को स्थायी रूप देने के लिए, नियमों को लिखने के लिए लिपि का विकास, ये भगवान ऋषभदेव के काल की एक बहुत बड़ी देन मानी जाती है। मशी कला के जरिए? हाँ, मशी कला के माध्यम से। और ब्राह्मी लिपि का पहला प्रयोग, जैसा आपने बताया, अयोध्या में हुआ। इतिहासकार इसे कैसे देखते हैं? जैन शास्त्रों के अनुसार तो यही वर्णन है कि भगवान ऋषभदेव ने अयोध्या में अपनी पुत्री ब्राह्मी को सिखाते हुए इसका पहला प्रयोग किया। आधुनिक इतिहासकार वो ब्राह्मी लिपि के जो सबसे पुराने पुरातात्विक सबूत हैं, वो सम्राट अशोक के शिलालेखों ईपू 3री सदी को मानते हैं। अच्छा, तो समय का काफी अंतर है? हाँ, जैन परंपरा और ऐतिहासिक खोज के बीच समय का ये अंतर है। इतिहासकार इसके उद्भव को सिंधु घाटी की लिपि से भी जोड़ने की संभावना देखते हैं, पर दोनों ही दृष्टियों से ब्राह्मी भारत के प्राचीनतम और महत्वपूर्ण लिपियों में से एक हैं। क्या उस समय के कोई धर्मग्रंथ थे लिखित रूप में? देखिए, जब भगवान ऋषभदेव तीर्थंकर के रूप में उपदेश देते थे, तो उनकी वाणी को दिव्य ध्वनि या जिन वाणी कहा जाता था। ये ध्वनि स्वतः ही ऐसी भाषा में परिवर्तित हो जाती थी जिसे सब समझ सकें। अच्छा। उनके जो प्रमुख शिष्य होते थे, गणधर, पहले गणधर वृषभसेन थे। वो उस दिव्य ध्वनि को सुनकर ज्ञान को व्यवस्थित रूप से संकलित करते थे। इसी संकलन को द्वादशांग यानी 12 अंग कहा गया। द्वादशांग? जी। शुरुआत में ये ज्ञान लिखित नहीं था, बल्कि सुनकर याद रखा जाता था, श्रुति परंपरा। लेकिन यही जैन आगमों का मूल स्रोत है। इसे हम धर्म ग्रंथों का प्रारंभिक रूप कह सकते हैं। कई बार ऋषभदेव के समय को एक तरह का स्वर्ण युग या आदर्श काल कहा जाता है, ऐसा क्यों? शायद इसलिए क्योंकि ये एक बहुत ही अनोखा संधि काल था। एक तरफ भोग भूमि के सहज भौतिक सुख समाप्त हो रहे थे, तो दूसरी तरफ कर्म भूमि में आध्यात्मिक उन्नति यानी मोक्ष का रास्ता खुल रहा था। पहली बार मानव समाज के लिए 3 महत्वपूर्ण चीजों की नींव एक साथ रखी गई। धर्म यानी मोक्ष का मार्ग, राज्य यानी न्याय और सामाजिक व्यवस्था, और सभ्यता यानी षटकर्म के द्वारा आजीविका के साधन। अच्छा, धर्म, राज्य और सभ्यता। हाँ। हाँ। इसने मनुष्य को न सिर्फ जीना सिखाया, बल्कि जीवन का परम लक्ष्य यानी मुक्ति, उसका मार्ग भी दिखाया। इसीलिए शायद इसे एक आदर्श शुरुआत के तौर पर देखा जाता है, और भगवान ऋषभदेव को युगादि देव यानी युग के आदि देव कहा गया है। क्या उनके जाने के बाद समाज एकदम से बदल गया या बदलाव धीरे धीरे आया? नहीं, बदलाव तो धीरे धीरे ही आया। भगवान ऋषभदेव के मोक्ष जाने के बाद उनके पुत्र भरत चक्रवर्ती राजा बने। उन्होंने व्यवस्था को संभाला। लेकिन शास्त्रों में ऐसा वर्णन भी आता है कि भरत के समय में भी अपराध और नैतिक पतन बढ़ने लगा था। अच्छा, उनके समय में भी? हाँ, जिस वजह से भरत को दंड व्यवस्था को और ज्यादा कठोर बनाना पड़ा। यहाँ तक कि वध, बंधन जैसे शारीरिक दंड भी लागू करने पड़े, जो ऋषभदेव के समय शायद नहीं थे या बहुत सीमित थे। ये दिखाता है कि भगवान ऋषभदेव ने जो आदर्श मर्यादाएं स्थापित की थीं, समय के प्रभाव से उनमें धीरे धीरे कमजोरी आती गई। अवसर्पिणी का प्रभाव जारी रहा। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जैन नजरिए से यही वो समय था जब असल में सभ्यता की शुरुआत हुई, जिसे हम सिविलाइजेशन कहते हैं? हाँ, जैन दर्शन के अनुसार तो निश्चित रूप से सभ्यता के जो मूल स्तंभ माने जाते हैं, जैसे एक जगह टिककर रहना, नगर बसाना, नियम कानून बनाना, राजतंत्र, कामों का बंटवारा करना, वर्ण व्यवस्था की शुरुआत, शिक्षा और लिपि का विकास करना, इन सब की शुरुआत भगवान ऋषभदेव द्वारा ही की गई। भोग भूमि की वो जो सहज, थोड़ी अव्यवस्थित या कहें कि व्यवस्था रहित स्थिति थी, उससे निकलकर एक मुनज्जम, श्रम पर आधारित,
पुरुषार्थ प्रधान समाज की ओर जो पहला कदम था वो इसी काल में रखा गया। इसे ही सभ्यता का वास्तविक आरंभ माना जा सकता है जैन परंपरा के अनुसार। आधुनिक इतिहासकार इस युग को कैसे देखते हैं? क्या वो ऋषभदेव को एक ऐतिहासिक व्यक्ति मानते हैं? आधुनिक इतिहासकार आमतौर पर जैन शास्त्रों की जो ये बहुत विशाल काल गणना है और ऋषभदेव को बिल्कुल अक्षरशः ऐतिहासिक व्यक्ति के रूप में स्वीकार करने में हिचकते हैं, क्योंकि पुरातात्विक प्रमाण सीमित हैं। हाँ, लेकिन वे भारतीय इतिहास में कुछ महत्वपूर्ण शुरुआती चीजों का अध्ययन जरूर करते हैं, जैसे ब्राह्मी लिपि का उद्भव कैसे हुआ, शुरुआती कृषि समाज कैसे बने, भारतवर्ष नाम कैसे पड़ा। अच्छा। जैन परंपरा इन सभी आरंभिक सभ्यतागत विकासों का श्रेय भगवान ऋषभदेव और उनके पुत्र भरत को देती है। इतिहासकार इन तत्वों को किसी न किसी युगादि पुरुष या आरंभिक सांस्कृतिक नायक से जोड़ने की संभावना पर विचार करते हैं, भले ही वे उसे ऋषभदेव का नाम न दें। तो संक्षेप में हमने देखा कि कैसे भगवान ऋषभदेव, जिन्हें युगादि पुरुष कहा गया, उनके समय में जीवन सहज भोग से कर्म, व्यवस्था और धर्म पर आधारित पुरुषार्थ की ओर मुड़ा। जी, उन्होंने षटकर्म सिखाए, लेखन कला दी, सामाजिक व्यवस्था बनाई और सबसे महत्वपूर्ण मोक्ष का मार्ग प्रशस्त किया। हाँ, कल्प वृक्षों पर निर्भरता खत्म हुई और एक नई शुरुआत हुई। बिल्कुल, और ये पूरी चर्चा जैन दर्शन के कुछ बहुत ही मूल सिद्धांतों को भी उजागर करती हैं, जैसे अवसर्पिणी काल का प्रभाव, कर्म की प्रधानता और अहिंसा व अपरिग्रह का महत्व। कैसे परिग्रह यानी संग्रह की वृत्ति से ही सारी समस्याएं शुरू होती हैं। वर्ण जैसी व्यवस्थाएं शायद कर्म और गुण के आधार पर समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए स्थापित की थीं। जी, कार्य विभाजन के रूप में। हाँ, तो आज के समाज के लिए इन व्यवस्थाओं के मूल उद्देश्य और समय के साथ उनकी जो अलग-अलग व्याख्याएं हुई या रूप बदले, उन पर विचार करना हमें क्या अंतर्दृष्टि दे सकता है? ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है सोचने के लिए। इसी विचार के साथ आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।